साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की एक और प्रचंड जीत हुई है। आपने खबर देखी क्या? ये खबर दब गई दोस्तों। लेकिन खबर सिर्फ जीत से जुड़ी हुई नहीं है, खबर ये भी है कि राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के लिए कितने बड़े स्टार प्रचारक बन गए हैं। जहां भी जाते हैं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए एक बड़ा कमाल कर जाते हैं। आप बोलेंगे क्या हो गया? ये मेनस्ट्रीम मीडिया ने दिखाया नहीं, इधर उधर भटकते रहे। ये बड़ी खबर है दोस्तों। ये चाहता तो मैं बड़े वीडियो में दिखाता, लेकिन मैं फिर भी संक्षिप्त में आपको चीजें दिखा दे रहा हूं। दरअसल अभी क्या हुआ दोस्तों, कुछ दिन पहले राहुल गांधी हरियाणा पहुंचे। कर क्या रहे थे? सद्भाव यात्रा निकाल रहे थे। अब ये सद्भाव यात्रा क्या निकालेंगे आप खुद समझ लीजिए। भाई, भारत जोड़ो यात्रा, ये यात्रा, वो यात्रा, जो यात्रा करते हैं भाजपा के लिए तो एकदम चांदी ही चांदी हो जाती है। ये नहीं आते हैं तो भाजपा वाले डिमांड करते हैं। अब देखिए ना भाई, पश्चिम बंगाल में ये नहीं जा रहे थे तो भाजपा वालों ने इतना बोल बोल के प्रेशर डाल दिया कि इनको बुला लिया। अब ये 2 ही बार गए, लेकिन उन 2 बार में तो गजब कमाल हो गया। टीएमसी वालों को ऐसी मिर्ची लगी और भाजपा को कमाल का फायदा हुआ। हरियाणा में क्या हुआ दोस्तों, आप समझिए। ये जनाब गए हरियाणा सद्भाव यात्रा, और उसके बाद हरियाणा निकाय चुनाव के नतीजे आए। हेडर पढ़ लीजिए, कांग्रेस का सफाया हो गया। मतलब ये जनाब हरियाणा पहुंचे तो उसके बाद जो निकाय का चुनाव हुआ उसमें तक कांग्रेस का सफाया हो गया। कहा लोकसभा चुनाव में ख्वाब बुन के बैठे थे, हम जीत गए, जीत भी गए थे। ऐसा नहीं है भाई, आधी सीटें तो कांग्रेस उड़ा के ले गई, मोदी जी की आधी सीटें कम हो गई। लेकिन उसके बाद विधानसभा चुनाव में भी बुरा हाल हो गया। लेकिन निकाय चुनाव ने तो कमाल कर दिया दोस्तों। ऐसी बड़ी हार, घनघोर बेइज्जती, ये राहुल गांधी की व्यक्तिगत हार है। आप सिर्फ देखिए, हरियाणा बीजेपी ने जो अपने सामने लगाया है, हरियाणा निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक और प्रचंड विजय। विजय क्या है जरा आंकड़ों से समझिए, ध्यान से देखिए। नगर निगम मेयर की 3 सीटें, तीनों में भाजपा जीत गई। नगर परिषद चेयरमैन 1 सीट है, भाजपा जीत गई। नगर पालिका चेयरमैन 3 सीट है, 2 भाजपा जीत गई। और आगे बढ़िए, वार्ड देखिए, कुल वार्ड कितने? 110, भाजपा कितना? 68, कांग्रेस 10, निर्दलीय 32। अब आप कल्पना कीजिए कि निर्दलियों से भी 1/3 से भी कम, 10 है इनको, 32 है निर्दलीय है। और कहां भारतीय जनता पार्टी 68। आप सोचिए कहां टिकी है कांग्रेस। और यह राहुल गांधी के जाने के बाद हुआ। मैं तो इसका आंकड़ा देख रहा था दोस्तों, एक एक नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद की बात बता दूं। पंचकुला 20 में से 17 वार्ड भाजपा, सोनीपत में 22 वार्ड हैं, 17 पर भाजपा, धारूहेड़ा नगर पालिका अध्यक्ष पर भाजपा, अंबाला मेयर पर भाजपा 20 में से 16 वार्ड, रेवाड़ी 32 में से 12, सांपला 16 में से 6 पर। जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है ना, जैसे भूपेंद्र हुड्डा, उनका भी जो इलाका है दोस्तों, वहां पर भी कांग्रेस की बुरी हालत है, भाजपा की प्रचंड जीत। अब आप सोचिए, ये कांग्रेस कहती है कि भैया ईवीएम है, ये है, वो है। अरे आप में ही खोट है। आप जहां जाते हैं वहीं हार जाते हैं। आप जहां जीत भी जाते हैं, मान लीजिए केरल में जीत ही गए तो मुख्यमंत्री बनाने में 10 दिन लग गए, और बन भी जाएंगे ना तो आप आगे देखिएगा कितनी लड़ाई होगी। आज भी लड़ाई हो रही है, चाहे हिमाचल प्रदेश हो चाहे कर्नाटक हो, हर जगह। तो ये हरियाणा की बहुत बड़ी जीत है दोस्तों। लेकिन इस जीत में जिस तरीके से राहुल गांधी का बड़ा योगदान है, वो भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर एक कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर चैनल आपने एचबी शॉर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। कोशिश रहती है दोस्तों कि जो बड़ी बड़ी खबरें छूट जाती हैं संक्षिप्त में आप तक पहुंचा सकूं।
इसे सब्सक्राइब करने के अलावा बेल आइकन भी दबा दीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।